दोस्तों नमस्कार। ये है सिविल सर्विसेज ग्रुप। मैं ज्योति प्रकाश। आज हम लोग करंट अफेयर का दूसरा सेट देखेंगे। पहला सेट हम लोग पहले ही कर चुके हैं। दोस्तों ये विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पीसीएस एवं समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका बनाया है? तो दोस्तों ये दुनिया का पहला ऐसा जो देश है वो रूस है, जिसने कोविड-19 का टीका जानवरों के लिए बनाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों ये ओडिशा है जो कि महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। अगला प्रश्न है, पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन कौन सा बना है? तो दोस्तों ये पहला विद्युतीकरण भारतीय रेलवे जोन पश्चिमी मध्य रेलवे है। दोस्तों ये पश्चिमी मध्य रेलवे है। उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रम व्यवस्था के अनुसार एन.वी. रमन्ना भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने? तो दोस्तों एन.वी. रमन्ना जो है 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, वज्र प्रहार 2021 नामक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये अमेरिका के बीच वज्र प्रहार हुआ था अभी। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने पेमेंट बैंक बैलेंस की सीमा को कितना कर दिया है? तो दोस्तों आरबीआई ने 2 लाख सीमा कर दिया है। बैंक बैलेंस की सीमा 2 लाख कर दिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, भारत की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर का निधन हो गया, उनका नाम था? तो दोस्तों चंद्र नायडू थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो महिला क्रिकेटर कमेंटेटर, पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने सबसे तेज सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में भी सर्वे आया था दोस्तों, ये भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है सड़क निर्माण में। सबसे तेज सड़क निर्माण करके विश्व में नाम दर्ज किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनूठी उपहार योजना शुरू की है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार है जो अनूठी उपहार योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो दोस्तों ये रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये बांग्लादेश के साथ किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों घर घर राशन योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की है? चेलिक नाम योजना शुरू की है दोस्तों, इसमें मिसप्रिंट है। तो किस राज्य सरकार ने घरों की पहचान
चेलिक नामक योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया? तो दोस्तों कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन है? दोस्तों ये किलिमंजारो मिसप्रिंट हुआ है, इसे आप वो कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की जो है वो ऋतिका है। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य शुरू किया है? तो दोस्तों पहला प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, पहला प्लेटिपस अभयारण्य। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर बनने वाले क्रिकेटर हैं? तो दोस्तों ये विराट कोहली हैं, ये विराट कोहली हैं। कुछ फैक्ट्स हैं, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 के संदर्भ में 25 जून 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कंटेस्ट 2020 के विजेताओं की घोषणा की गई। तो दोस्तों सूरत और इंदौर को शहरी वर्ग में संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा। अगला टॉपिक है, राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश। दोस्तों राज्यों की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश को RSAC श्रेणी में देश में शीर्ष स्थान मिला है, जबकि मध्य प्रदेश को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। कोविड इनोवेशन श्रेणी में महाराष्ट्र से कल्याण एवं डोंबिवली और उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के संयुक्त विजेता घोषित किए गए हैं। सबसे स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में चंडीगढ़ को शीर्ष पे रखा गया है। शहरी पर्यावरण में भोपाल, अर्थव्यवस्था में इंदौर, जल की व्यवस्था में देहरादून शीर्ष पर हैं। इंदौर को इनोवेटिव आइडिया अवार्ड दिया गया है। दोस्तों इस बार का इनोवेटिव आइडिया अवार्ड इंदौर को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य अकादमी के मानद फेलोशिप के लिए चुना गया है। दोस्तों ये साहित्य अकादमी के मानद फेलोशिप के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति वेलचेरू नारायण राव हैं। दोस्तों इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य है। जहां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोब रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार किस देश में अरबपति की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों यह भी हुरून ग्लोब रिच लिस्ट 2021 में सबसे रिच अरबपति चीन को रखा गया है। देशों में चीन को रखा गया है। अगला प्रश्न है, देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा? तो दोस्तों 2023 लक्ष्य रखा गया है।
2023 तक पूरी तरह से विद्युतीकरण हो जाएगा रेल नेटवर्क। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार कहाँ से शुरू किया? तो दोस्तों ये सुपारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला लोको पायलट का क्या नाम है? दोस्तों भारत की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। दोस्तों इसका उत्तर डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? तो दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला मिताली राज हैं। उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की एक दिन की गृह मंत्री कौन बनी है? दोस्तों इसका उत्तर मीनाक्षी वर्मा हो जाएगा, कि जो हाल ही में मध्य प्रदेश की एक दिन के लिए गृह मंत्री बनी हैं। अगला प्रश्न, अमेठी संग्राम ऐतिहासिक गीत अनकही दास्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 26 का उत्तर हो जाएगा अनंत विजय। जो अनंत विजय हैं अमेठी संग्राम ऐतिहासिक गीत अनकही दास्तान नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये मेरा राशन विकल्प डी सही हो जाएगा। किस राज्य यूटी ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू करेगा? दोस्तों ये राजस्थान राज्य है जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स शुरू किया है? तो दोस्तों ये फ्रांस है। फ्रांस ने एस्टर एक्स सैन्य अभ्यास शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों भारत मैत्री सेतु जो है भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2019 केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 10 जून 2021 को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार विगत 5 वर्षों में छात्रों के नामांकन दर में 11% की वृद्धि हुई है। दोस्तों ये 11% की वृद्धि हुई है। इस दौरान उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 993 विश्वविद्यालय बढ़े हैं। वर्ष 2019-20 में 1043 विश्वविद्यालय दर्ज किए गए हैं तथा कॉलेजों की संख्या 93,931 हो गई है।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण की श्रृंखला का 10वां संस्करण है। दोस्तों ये 10वां संस्करण था सर्वेक्षण का। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में गुड़ महोत्सव जयगिरी महोत्सव मनाया गया? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में जयगिरी महोत्सव मनाया गया था, गुड़ महोत्सव या जयगिरी महोत्सव। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश राज्य है जहां अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, माइकल कोलिंस जिनका निधन हो गया प्रसिद्ध थे? दोस्तों माइकल कोलिंस अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न है, पंडित देवू चौधरी जिनका निधन हो गया किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ये दोस्तों ये सितार से थे। अगला प्रश्न है, ममता बनर्जी ने लगातार कितने बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों ये लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं पश्चिम बंगाल की। अगला प्रश्न है, कोविड-19 दवा 2DG किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये DRDO के द्वारा विकसित किया गया 2G कोविड-19 दवा है। अगला प्रश्न है, किसने रिकॉर्ड 25वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह की है? तो दोस्तों रिकॉर्ड 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली कामी रीता हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चक्रवात का प्रभाव गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तट पर देखने को मिला? तो दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा तट पर अभी हाल ही में चक्रवात जो आया था उसका नाम है ताऊते। जो ताऊते चक्रवात था वो गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोवा तट को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने सीमुर्ग नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो दोस्तों ये ईरान है, ईरान का सीमुर्ग नामक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? दोस्तों वो कौन सा राज्य है जहां कैबिनेट ने विधान परिषद को गठन करने की मंजूरी दी है? तो विधान परिषद, इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया, वह एक थे। दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद थे, अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे, उत्तराखंड क्षेत्र में ये चिपको आंदोलन इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2021 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले कनोर मैकग्रेगर हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड कहाँ टूटकर अलग हो गया है? तो दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड बेडेल सागर में से टूट के अलग हुआ है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कौन सा राज्य शुरू किया है? ये हो जाएगा उत्तराखंड।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर ग्रामीण घर में एक नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल वाला राज्य यूटी कौन सा बना है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में हर घर नल से जल जो सेवा है पहले स्थान पे पुदुचेरी है। फैक्ट्स देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। दोस्तों हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति में 2 स्थानों का सुधार हुआ है तथा भारत 46वें स्थान पर आ गया है। तो दोस्तों वैश्विक नवाचार में इनोवेशन में भारत 46वें स्थान पे है, इसको याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा जारी किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इस सूचकांक का उद्देश्य विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में नवाचार रैंकिंग और समृद्ध विश्लेषण के बहुआयाम पहलुओं पर मजबूत पकड़ मजबूत करना है। इसमें लगभग 80 संकेतक शामिल होते हैं। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका और यूके नवाचार रैंकिंग में लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। दोस्तों नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है इनोवेशन में, नवाचार में, उसके बाद स्वीडन, अमेरिका है, फिर यूके है। भारत नवाचार इनपुट में 97वें स्थान पर है, जबकि नवोन्मेष उत्पादन में भारत का स्थान 45वां है। तो दोस्तों भारत नवाचार इनपुट में 57वें स्थान पे हैं, जबकि नवोन्मेष उत्पादन में 45वां स्थान है। अगला प्रश्न है, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का क्या नाम है? तो दोस्तों ये माई फ्लोवर 400 है, जो अटलांटिक को पार करने वाला पहला मानव रहित पोत है। दोस्तों इन सब का उत्तर नीचे दे दिया गया है, इसको शॉर्ट स्किन कर सकते हैं, शॉर्ट स्किन ले सकते हैं, आप मिलान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।